नमस्कार साथियों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल फॉर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। हरियाणा में जितने भी साथी एचपीएससी के कॉलेज कैडर की भर्ती का वेट कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है जो कि पिछले 5 साल से या तो जो है नेट क्वालिफाइड हैं या फिर जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। सभी ऐसे जो एस्पिरेंट हैं वो काफ़ी टाइम से जो है हरियाणा में कॉलेज कैडर की भर्ती का वेट कर रहे हैं। परंतु अगर आज के समय देखा जाए तो जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो आपका सीईटी की भर्ती पे है, जो कि वो वैसे ही अपने आप में उलझी हुई है, और टीजीटी की भर्ती है जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, और पीजीटी की भर्ती जो है वो एक बार आके दोबारा आ चुकी है, लेकिन उसका अभी कुछ अता पता नहीं है। तो कुल मिला के जो है सभी प्रक्रियाएं आप लोग देख सकते हैं कि उलझी हुई हैं। इन सब के बीच जो है जो पहले मांग उठी थी कि हरियाणा में कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी चाहिए, वो मांग कहीं ना कहीं इन भर्तियों के बीच जो है दब गई आपकी, और उसमें जो है आपकी न्यूज़ आनी भी बंद हो गई। वो जो न्यूज़ थी एक तरीके से आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए एक एंटरटेनमेंट का माध्यम थी कि कैसे कैंडिडेट को टाइम टू टाइम गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा एंटरटेन किया जाता था कि हाँ अब आएंगी वैकेंसी, और अब बस आ ही गई वैकेंसी। तो इस तरीके से जो है एक माहौल बनाया जा रहा था, और वो माहौल जो है अब तक चला आ रहा है। अभी भी आप लोग देखेंगे तो डीएचई में जैसे एक यूट्यूबर हैं भाई, वो गए तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि डीएचई ने जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज कैडर की भर्ती का मसौदा तैयार करके रिक्विजिशन जो है एचपीएससी को भेज दी। लेकिन जैसे एचपीएससी में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई रिक्विजिशन नहीं आई। तो एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि 2020 से जो सिलसिला शुरू हुआ था एक तरीके से वो अभी भी चलता आ रहा है। तो बात करते हैं 2020 में स्टार्ट हुआ था कि 2500 कॉलेज टीचर्स की भर्ती जो आपकी जल्द होगी उसका मसौदा तैयार किया गया है। उसमें आप लोग इस न्यूज़ में देखेंगे कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि करीब 20 दिनों में यह मांग एचपीएससी को भेज दी जाएगी। तो देखना कितना स्मार्टली जो है कैंडिडेट की भावनाओं के साथ खेला जाता है कि एक अखबार में न्यूज़ आएगी कि जल्द ही आपकी भर्ती आने वाली है, 20 से 25 दिनों में जो है एचपीएससी को पत्र भेज दिया जाएगा, और एचपीएससी को पत्र भेज दिया तो कैंडिडेट को लगता है हाँ अब तो वैकेंसी बस आ ही गई। तो अगले जो है एक महीने के लिए या 20-25 दिन के लिए कैंडिडेट शांत हो जाते हैं उस दौरान। तो उसके बाद जो है आप लोग देखेंगे फिर ये न्यूज़ जो है अपनी लाइमलाइट में से हट जाती है, फिर उसके बाद एक न्यूज़ और आ जाती है अखबार में। आप देखेंगे इनमें एक पैटर्न है कि टाइम टू टाइम हर 1-2 महीने के बाद ऐसी न्यूज़ें चला दी जाती हैं कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, और आप लोग देखेंगे कि रेगुलर एक्सटेंशन लेक्चरर की क्या स्थिति है, कितने पोस्ट आपकी खाली हैं। तो इसमें जो है टोटल आपकी 8,739 पोस्टें खाली बता दी हैं इन्होंने। तो वो जो न्यूज़ है वो आपकी चली गई। अब ये न्यूज़ आ गई कि इतनी जो है वैकेंसीज हैं खाली हैं तो इतनी पोस्टें आ सकती हैं, इस टाइप से ये न्यूज़ आ गई। फिर उसके बाद जो है कॉलेज टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है दोबारा बनेगी, फिर एक ट्रांसफ़र का जो है मुद्दा उठा लाए, और फिर उसके साथ जोड़ दिया कि 3,000 शिक्षकों की जो है भर्ती आपकी होगी। पहले 2500 थी, उसी दौरान 2592 का जो है एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले लिया गया है, वो फाइल आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन उसके बाद जो है वो फाइल पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और अब उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि 3,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ये शुक्रवार को मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया। तो ये न्यूज़ आई। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं हरियाणा के सीएम हैं, माननीय सीएम, उनका ट्वीट आता है कि कॉलेजों में 1535 शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने ट्वीट देखा भी होगा, और ये जो ट्वीट है आपके सितंबर अक्टूबर 2022 के करीब के हैं। 2020 से आप लोग देख सकते हैं कि 2022 जो है आपका आ चुका है, तो उस दौरान के ये ट्वीट हैं। अब इसके बाद 1535 के अनाउंसमेंट के बाद फिर दोबारा उसी टाइम जो है 5-10 मिनट बाद एक और ट्वीट आता है कि 1500 शिक्षकों की भर्ती के लिए इसी माह पत्र भेजा जाएगा। मतलब 3035 का फिर एक जो है चल जाता है कि 3035 आपकी वैकेंसी जाएगी। तो एक फिगर चल जाती है जो है सभी अखबारों में और सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे और सभी यूट्यूब पे,
3035 की फिगर जो है दौड़ने लगती है एक तरीके से। और कैंडिडेट को विश्वास हो जाता है कि हरियाणा के माननीय सीएम ने जो है ट्वीट किया है तो भर्ती बस सब आने ही वाली है। तो ये बात है सितंबर अक्टूबर 2022 की। अब आप लोग इसका पैटर्न देखना। इसके बाद जो है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो है आप लोग देखेंगे, ये 18 सितंबर की न्यूज़ है, यहाँ पर देखना 18 सितंबर की न्यूज़ है कि 1535 पोस्ट के लिए जो है प्रपोज कर दिया है और 1500 वैकेंसी जो है बाद में आएंगी। मतलब आपकी एक बार 1535 आएगी और दोबारा दूसरी बारी में 1500 आएंगी। और 1535 में आप लोगों ने देखा होगा उस रिक्विजिशन चार्ट में कि इंग्लिश की सबसे ज़्यादा जो है 714 वैकेंसीज थी इंग्लिश की, और काफ़ी सब्जेक्ट की भी थी। लेकिन मोस्टली जो सब्जेक्ट थे मेन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह, तो काफ़ी सब्जेक्ट को दरकिनार कर दिया गया था। तो आप लोगों को पता है कि हरियाणा में जब वैकेंसीज आती हैं तो एक वैकेंसीज को, एक रिक्रूटमेंट को पूरा होने में कितना टाइम लगता है। तो ये जो है टीचर एसोसिएशन के कुछ मेंबर थे, वो यहाँ मिले थे उनसे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन, डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन पंचकुला में इनसे मिले थे कि सभी सब्जेक्ट की जो है एक साथ अपनी वैकेंसीज आनी चाहिए। अब इस न्यूज़ के बाद जो है फिर एक न्यूज़पेपर में भी आ जाता है कि हरियाणा में बहुत ही जल्द 3035 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती जल्द ही होगी। तो देखते रहिए कि जैसे कैसे टाइम टू टाइम जो है कैंडिडेट को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि बस आने ही वाली है, बस आने ही वाली है। ये इसी टाइप से है जैसे रेलवे स्टेशन पे जैसे आप खड़े रहते हो तो बार बार अनाउंसमेंट होती रहती है कि आधे घंटे ट्रेन लेट है, आधे घंटे में आ जाएगी। एक्चुअल में उनको पता होता है कि ट्रेन जो है 1 2 या 3 घंटे आपकी लेट है, लेकिन आधे आधे घंटे कर करके 3 घंटे पूरे कर दिए जाते हैं। तो इसी टाइप से पूरे 3 साल जो हैं आपके मंथली 3 4 महीने में एक बार न्यूज़ आके आप लोगों के पूरे 3 साल निकाल दिए गए हैं। सो अब ये जो है कि 3035 वैकेंसी आएगी, आपकी भर्ती की जाएगी 1500 और 1535। अब इसके बाद देखिए न्यूज़ आती है, क्योंकि भर्ती तो करनी नहीं थी, उसके बाद न्यूज़ आती है कि 1535 जो पद दिए थे वो वापस ले लिए। अब 1535 और 1500 जो भी पद दिए हैं, जाहिर सी बात है कोई ना कोई नियम बने होंगे, कोई ना कोई आपके रूल्स बने होंगे, लेकिन उसका क्या हवाला दिया गया कि भर्ती के नियमों में संशोधन नहीं हो पाया। दरअसल ये जो चीज़ है कि संशोधन, अमेंडमेंट नहीं हो पाया, एक्चुअल में कोई चीज़ ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। क्योंकि अगर रूल्स की बात है, रूल्स आप लोग जो है वैकेंसी जब निकाल रहे हो तो उसके प्रोपोर्शनल आप लोगों को रूल्स भी बनाने चाहिए। लेकिन अगर रूल्स ही नहीं बन पाए आपके तो फिर भर्ती कैसे करोगे। तो ये जो है कैंडिडेट कभी इन सब चीज़ों को नहीं जान पाता कि रूल्स बने हैं या नहीं बने हैं या क्या चीज़ चल रही है। बस कैंडिडेट को मतलब होता है कि हमारी भर्ती जो है टाइम पे आ जाए, लेकिन वो जो चीज़ है आपकी टाइम पे नहीं हो पाती है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें 1535 जो है वैकेंसी जब जो है वापस ले लिया है, उसके बाद कोई जिक्र नहीं होता है 1535 के वैकेंसीज के बाद। सो अब जो है एक न्यूज़ आई है कि डीएचई ने जो है एक यूट्यूबर जो भाई हैं उन्हीं के माध्यम से जो है ये न्यूज़ मिली है कि डीएचई ने कुछ पोस्ट का जो प्रपोजल है, नंबर ऑफ पोस्ट उन्होंने नहीं बताया है, एचपीएससी को भेज दिया है। बट एचपीएससी की अगर बात करें तो एचपीएससी ने, जैसे ही मैंने उनको कांटेक्ट किया, एचपीएससी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि उनके पास डीएचई की तरफ से कोई रिक्विजिशन नहीं आई है। अब अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की और एग्ज़ाम का जो है किस टाइप से एचपीएससी जो आपकी रिक्रूटमेंट करेगी ग्रुप ए की या बी की, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। और दूसरा हम बात करेंगे कि हरियाणा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कॉलेज कैडर की वैकेंसीज हैं उसको लेकर इतना क्यों पिछड़ा हुआ है, जबकि कंपैरेटिवली जो हमारे नेबरिंग स्टेट हैं उनमें वैकेंसीज लगातार आ रही हैं। अगर हम बात करें यूपीएचईएससी की, तो जुलाई में विज्ञापन जारी हो जाता है और यूपीएचईएससी में आपकी वैकेंसीज आती हैं। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आप लोग देखेंगे कि 60 मार्क्स का इनका जो है जनरल नॉलेज का पेपर है, 140 मार्क्स का जो है आपका इनका सब्जेक्ट का पेपर है। तो टोटल जो है 200 मार्क्स में, और 200 मार्क्स का जो है स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है और 30 मार्क्स का इनका इंटरव्यू होता है। तो 230 में से मेरिट बना के एक ही टाइम पे एक ही एग्ज़ाम लेके ये अपना चयन कर लेते हैं, मतलब भर्ती का पैटर्न डिसाइड कर देते हैं। तो ये तो हो गई यूपी की बात, जो कि रिसेंटली इसमें वैकेंसी आई थी। अब अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी आपकी
जो है लास्ट डेट 14/3/2023 दिखाई गई है। वहाँ पे सेट का एग्ज़ाम होना है, इसलिए इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि वो कैंडिडेट भी इस भर्ती में आ जाए। लेकिन 2022 के और 23 के दौरान मध्य प्रदेश में भी आपकी वैकेंसी आ जाती है, और मध्य प्रदेश में जो वैकेंसीज निकालने का जो सिलसिला है वो सब्जेक्ट वाइज है, ताकि अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कैंडिडेट को कोई दिक्कत हो, जैसे कि, तो उसमें जो है उसी कैंडिडेट उसी भर्ती पे रोक लगे, ना कि सभी सब्जेक्ट की भर्ती पे। जैसा कि एचपीएससी ने भी उसको फॉलो किया है कि पीजीटी की भर्ती में सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी जो है आपकी अलग अलग निकाली गई है। तो ये है मध्य प्रदेश की वैकेंसी। अब मध्य प्रदेश में एग्जाम का पैटर्न देखिए आप लोग। जो टोटल जो है फर्स्ट जो पेपर होगा उसमें मध्य प्रदेश की, टोटल मध्य प्रदेश की जीके आएगी और कंप्यूटर और ये सब चीज़ें हैं। तो प्रश्न आएंगे टोटल 50 आपके, जिस जो कि आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो टोटल 200 नंबर का जो है इसका मध्य प्रदेश की जीके का इसमें कंट्रीब्यूशन हुआ। और जो क्वेश्चन पेपर है जो कि सब्जेक्ट पे आधारित है वो आपका 150 क्वेश्चन आएंगे और 600 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जीके का भी इसमें पोर्शन है। और अगर हरियाणा के पैटर्न से आप कंपेयर करेंगे तो हरियाणा में हरियाणा जीके के स्क्रीनिंग एग्जाम में सिर्फ आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो अदर स्टेट हैं वो अपने जो रेजिडेंट हैं वहाँ के, उनको एक तरीके से प्रेफर कर रहे हैं, उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं कि वो कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा, उनके स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हों। लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। एक तो 3-3 पैटर्न ले आए हैं एग्ज़ाम में, एक एक पैटर्न का एग्ज़ाम जो है, एक लेवल का एग्ज़ाम पूरा होता नहीं है, और 3 जो है कि स्क्रीनिंग, मेंस और फिर इंटरव्यू, उसको पूरा होने में आप लोग देख सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। अब एक इश्यू और है कि हरियाणा में जो वैकेंसीज हैं कि कितनी वैकेंसीज आपकी निकलनी चाहिए अगर निकले तो। अब एक्सटेंशन लेक्चरर जो लगे हुए हैं उनमें ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन लेक्चरर जो हैं कि हमारी पोस्ट को जो है आप लोग फिल किया हुआ मान के फिर जो है पोस्ट निकाले, तो फिर देखे तो पोस्ट तो बचती ही नहीं है। बट जितने कैंडिडेट हैं अगर देखा जाए तो जो जो भी एक्सटेंशन लेक्चरर लगे हुए हैं उनकी पोस्ट को खाली मानकर ही हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट जो है निकाली जानी चाहिए। जैसा कि अदर स्टेट में भी आपके अतिथि विद्वान यानी गेस्ट लेक्चरर लगे हुए हैं, उनको क्या किया गया है कि उनको जो है मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं, एक्सपीरियंस के मार्क्स या फिर कुछ छूट दे दी गई हैं, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश में है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अगर कॉलेज कैडर की वैकेंसी निकालता है तो इस टाइप से एक्सटेंशन लेक्चरर को थोड़ी बहुत आप लोग वरीयता दे सकते हैं, कोई अंकों में छूट दे सकते हैं, या फिर एक्सपीरियंस के मार्क्स उनके जोड़ सकते हैं, ओनली उनके ही जोड़ सकते हैं। जैसे कि एचएसएससी में हरियाणा गवर्नमेंट के जो भी स्कूल हैं उनमें जो भी कैंडिडेट लगे हुए हैं गेस्ट लेक्चरर, सिर्फ उन्हीं को वो जो है मार्क्स दे रहे हैं। और कोई भी, जैसे अगर दिल्ली के गेस्ट टीचर लगे हुए हैं या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल में कोई भी टीचर लगे हुए हैं तो उनको वो एक्सपीरियंस के मार्क्स नहीं दे रहे। तो आप उनके लिए इतना कर सकते हैं एचपीएससी कि जो एक्सटेंशन लेक्चरर लगे हुए हैं उनको कुछ मार्क्स की आप लोग वरीयता दे सकते हैं। तो ये तो हो गया गेस्ट लेक्चरर एक्सटेंशन लेक्चरर का, कि अगर वैकेंसी निकालनी है तो एक्सटेंशन लेक्चरर की पोस्ट को खाली मानकर ही निकाला जाए। और अगर एक्सटेंशन लेक्चरर की पोस्ट को खाली मानकर नहीं निकाले जा रही हैं, कोई और अगर पेच आ रहा है तो उसको भी स्पष्ट किया जाए। पंजाब में भी आपकी वैकेंसीज आई हैं, आप लोग डेट देख सकते हैं 19/10/2021 है। एग्ज़ाम पैटर्न इनका भी सेम है, एक लेवल का आपका एग्ज़ाम है इनका। अब अगर बात करें रिसेंटली जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग की, अजमेर राजस्थान की भी आपकी वैकेंसी आई है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आप लोग देख सकते हैं 22/6/2023, 22/6/2023 को आपकी एडवर्टाइजमेंट आई है 1913 पदों के लिए। और उससे पहले भी इनकी 2019-20 में एक रिक्रूटमेंट और आ चुकी है। और इनका अगर एग्ज़ाम पैटर्न देखें, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न देखना ज़रूरी है, अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के जो है 75 मार्क्स के जो है आपके 2 पेपर होंगे, और एक 50 मार्क्स का जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का पेपर होगा। और टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है और उसी के बेसिस पे जो है सिलेक्शन हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया। पंजाब में तो पंजाबी का बैरियर आ जाता है। और रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी भी कंक्लूड हुई है। सभी वैकेंसीज में आप लोग देखोगे कि उनके स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं, स्टेट के जो भी अप्लीकेंट हैं, उन सबको किसी ना किसी तरीके से जो है एक अपर हैंड दिया जा रहा है, उनको एक फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है कि वो कैंडिडेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हो।
जैसे राजस्थान में राजस्थान जीके पूछ ली, मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखा कि एमपी की जीके पूछ ली, और जो है आप लोग अदर जैसे रिक्रूटमेंट में देखेंगे यूपीएचएससी में, यूपी में भी उनके यूपी की जो है जीके पूछते हैं। तो वो सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं पैटर्न वाइज कि हरियाणा में भी हरियाणा के जो भी कैंडिडेट हैं उनको किसी तरीके से हरियाणा जीके पूछ के वरीयता देनी चाहिए। तो ये तो है वैकेंसीज़ का सिलसिला कि आपकी वैकेंसीज जो है कब से लेके कब तक जो है आप लोगों के साथ जो है आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। और अगर बात करें अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट का जो है आपने पैटर्न देख लिया, और जितने भी नेबरिंग स्टेट है सब में जो है वैकेंसीज आ चुकी हैं। लेकिन अब जो है डीएचई की तरफ से ये कह दिया गया है कि अगर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है भेज दी गई है रिक्विजिशन, और एचपीएससी का अब काम है कि वो एडवर्टाइजमेंट कितने दिनों में निकालता है। अब ये बात जो है, इस बात पर विश्वास नहीं होता है कैंडिडेट को, क्योंकि ये चीज़ें 2020 से चली आ रही हैं। जब हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ट्वीट कर दिया कि वैकेंसी जो है आपकी जल्द ही आने वाली है, ये देखिए ये 2 ट्वीट सितंबर में ट्वीट आते हैं। तो जब ये सितंबर में ट्वीट आ गए थे तो सितंबर से लेके अब नेक्स्ट सितंबर आने को हो रखा है, अगस्त, तो लगभग 1 साल बीतने को है। तो अब तक अगर वैकेंसीज नहीं आई और मनोहर लाल खट्टर जी ने अगर वो ट्वीट करके बताया था, तो हम डीएचई पे विश्वास कैसे कर लें। तो जब तक वैकेंसीज नहीं आती तब तक आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, आप लोगों को इसके संदर्भ में जो है अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि बैठे बिठाए आप लोगों की वैकेंसीज नहीं आने वाली हैं। यही जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, सीईटी की हो, उन कैंडिडेट ने उसके लिए मांग उठाई तो उनकी वैकेंसीज आई। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए ये सोचेंगे बैठे बैठे कि आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी और आप लोग लग जाएंगे एग्ज़ाम देके, ये पॉसिबल नहीं होने वाला है, चाहे चुनावी वर्ष ही हो। तो आप लोगों को उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। मैं जो अदर यूट्यूब चैनल्स हैं उनको भी आह्वान करता हूँ कि हरियाणा में जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, पीएचडी क्वालिफाई किया हुआ है, उनके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की मांग कीजिए, ताकि वो कैंडिडेट भी हरियाणा में जो है कॉलेज कैडर की वैकेंसी में पार्टिसिपेट करके यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ा सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर। हरियाणा में जितने भी युवा हैं जिन्होंने नेट और पीएचडी किया हुआ है, उन सभी की सिर्फ हरियाणा सरकार से एक यही निवेदन है कि सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी जितने भी आ रही है, 3035 आ रही है, 4000 आ रही है, वो एक साथ आए, अलग अलग 1500 और 1535 का लोट बनाकर जो है वैकेंसीज न आए, और सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी एक साथ आए। और वैकेंसी जो है एचपीएससी पीजीटी की तर्ज पर भी आ सकती है, जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, जिसमें अगर मान लो कि एक सब्जेक्ट में अगर कोई किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत हो जाती है, कोर्ट केस हो जाता है, तो उससे अदर सब्जेक्ट की जो वैकेंसी है वो प्रभावित न हो, वो सुचारू रूप से भर्ती जो है अपनी बिना किसी दिक्कत के पूरी हो जाए। तो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा उठाया गया इशू और मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी हरियाणा में जितने भी भर्ती से रिलेटेड इशू है उनको ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल जोर शोर से उठाता रहेगा। धन्यवाद।